जय हिंद दोस्तों। तो एमपी वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक के लिए जीके जीएस का हमारा आज थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों हम लोग टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हल करेंगे। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और साइंस के 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड का, उसके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना। और दोस्तों एपटेक इसी पैटर्न पर जो कि प्रश्न पूछता है। और दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को अगर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो इसी वीडियो से 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, ताकि इस प्रैक्टिस सेट से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो आपसे गलत ना हो। दोस्तों तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि जीके जीएस से है। मध्य प्रदेश में साल वनों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? मालवा पठार में, विंध्याचल में, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में या फिर बुंदेलखंड में? दोस्तों तो मध्य प्रदेश में साल वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वो सतपुड़ा के मैकाल क्षेत्र में पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा, कान्हा टाइगर रिजर्व किन 2 जिलों में फैला हुआ है? तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो सिवनी बालाघाट में है या फिर मंडला बालाघाट में, छिंदवाड़ा सिवनी में, शहडोल उमरिया में? दोस्तों तो कान्हा टाइगर रिजर्व किन 2 जिलों में फैला हुआ है? तो मंडला और बालाघाट आपको याद रखने हैं, 2 जिले हैं। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण फॉरेस्ट कवर वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, डिंडोरी, मंडला या फिर छिंदवाड़ा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला जो जिला है वो है डिंडोरी। दोस्तों तो आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे लास्ट में इस वीडियो के जरूर कमेंट करके बताना। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है हमारा वो है डिंडोरी। इसके बाद है दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था? विंध्याचल वन, रीवा जंगल, शिकारगाह और वाघ वन? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों प्राचीन नाम था रीवा जंगल। और इसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी पर पड़ा है? ताप्ती नदी पर, पेंच नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर केन नदी पर? दोस्तों तो पेंच जो नदी है राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम पेंच नदी पर पड़ा है, आपको याद रखना है। और इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है या फिर ग्वालियर में है? दोस्तों तो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता का जो बोर्ड है वो भोपाल में है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद है हम हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा या फिर संजय? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है वो है सतपुड़ा, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वन क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जलवायु पे, मृदा से, वर्षा से या फिर उपरोक्त सभी से? तो वन क्षेत्र को दोस्तों किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जलवायु से भी किया जाता है, मृदा से भी किया जाता है और वर्षा से भी किया जाता है, आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, किस अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलती है? करेरा, राष्ट्रीय चंबल, गांधी सागर या फिर पन्ना? तो किस अभयारण्य में घड़ियाल संरक्षण परियोजना जो चलती है तो वो राष्ट्रीय चंबल इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वन के लिए इस प्रसिद्ध है? पूर्वी एमपी, पश्चिम एमपी, दक्षिण एमपी या फिर उत्तरी एमपी? तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम एमपी इसका राइट आंसर है, जो कि शुष्क पर्णपाती वन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? कृषि विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिकरण या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों तो आप सभी लोग जानते हैं वनों की जो कटाई है बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है, जिसकी वजह दोस्तों सभी है, कृषि विस्तार भी है, शहरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो इसके बाद तो क्वेश्चन हमारा 12 है, किस वन्यजीव अभयारण्य को ब्लैकबक के नाम से जाना जाता है? करेरा, गांधी सागर, पन्ना और संजय? तो करेरा जो है वन्यजीव अभयारण्य को ब्लैकबक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2026 के एग्ज़ाम डेट वो भी बहुत ही नज़दीक है, और 30 अप्रैल तक जो आपके फॉर्म फिलअप होने हैं उसके लगभग दोस्तों 10 से 12 दिन बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग दोस्तों अब आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है।
इसीलिए दोस्तों अगर आपका भी जीके जीएस और साइंस अगर थोड़ा भी वीक है तो अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपके भी इन प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए दोस्तों जो भी प्रैक्टिस सेट डलते हैं आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखा करो। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में, 1980 में, 1986 में या फिर 1992 में? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट की जो भर्ती है उसके लिए। 14 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मिश्रित वन पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सतपुड़ा में, मालवा में या फिर बुंदेलखंड में? तो मिश्रित वन दोस्तों विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बफर और कोर क्षेत्र की अवधारणा लागू होती है? टाइगर रिजर्व में, बर्ड सेंचुरी में, रिजर्व फॉरेस्ट में या फिर सोशल फॉरेस्ट में? तो बफर और कोर की अवधारणा जो है वो लागू होती है टाइगर रिजर्व में। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, वनों में जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है? तो वनों में दोस्तों जैव विविधता का मुख्य कारण जो है वो है महत्व है वो है पारिस्थितिक संतुलन, औषधीय उपयोग, जलवायु नियंत्रण और उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वन क्षेत्र में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है? शुष्क वन, आर्द्र वन, पर्वतीय वन और कांटेदार वन? दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र वन। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ किस रिजर्व में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, वनों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या भूमिका होती है? तो जड़ों का द्वारा पकड़, वर्षा अवरोध, जल धारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो है उपरोक्त सभी, जड़ों की पकड़, वर्षा अवरोध और जल धारण, जो कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए भूमिका होती है इनकी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किस योजना का उद्देश्य वनों का विस्तार करना है? ग्रीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ग्रीन इंडिया मिशन वनों के विस्तार के लिए है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग करेंगे साइंस के अब 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का और 21 नंबर क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, प्रकाश संश्लेषण में लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट ग्राना में, तो न्यूक्लियस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हमारा, क्लोरोप्लास्ट ग्राना में लाइट रिएक्शन होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसपिरेशन क्या है? जल का अवशोषण, जल का वाष्पीकरण, पत्तियों से भोजन बनना या फिर गैस विनिमय? तो ट्रांसपिरेशन है दोस्तों जल का वाष्पीकरण, आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन चक्र में कौन से जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो नाइट्रोजन चक्र में दोस्तों बैक्टीरिया जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण का जो इसका नियम क्या है? तो इसका जो नियम है दोस्तों वो क्या है आपको बताना है। तो न्यूटन प्रथम नियम है ये, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर आइंस्टाइन का नियम है? तो ये जो नियम है दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? तो ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा न तो नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नहीं नष्ट होती है। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन जो परत है दोस्तों वो समताप मंडल में पाई जाती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है दोस्तों मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किसके लिए आवश्यक है? तो मानव शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है, आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 28, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 150, 140 और 500 और 1000? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है दोस्तों 340, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे किस प्रक्रिया में करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण में होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों तो 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नाभिक? तो दोस्तों परमाणु का केंद्र कहलाता है नाभिक।
और आज की इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आगे ही दोस्तों ऐसे ही मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और अगर आप भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर करना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग